नमस्कार, मैं महेश चंद मीणा से आचार्य भूगोल बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय बच्चों, बीए प्रथम वर्ष प्रायोगिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में हमने समोच्च रेखाएं प्रारंभ की थी और शंक्वाकार पहाड़ी की समोच्च रेखा के बारे में हमने उसकी रचना किस प्रकार से होती है उसका अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे काठी, वी आकार की घाटी, इन समोच्च रेखाओं की किस प्रकार से रचना होती है और किस प्रकार से इन समोच्च रेखाओं की सहायता से स्थलाकृतियों का हम निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रचना करते हैं काठी की समोच्च रेखाओं की। काठी क्या होती है, देखिए, किसी कटक में दो शिखरों के मध्य स्थित अपेक्षाकृत निचले एवं सपाट भूभाग को काठी कहते हैं। ऊंचे पर्वत शिखरों के मध्य में स्थित ऐसी काठी जिसमें होकर कोई मार्ग जाता है दर्रा कहलाती है। बहते हुए जल द्वारा काटकर नीचे किए गए दर्रे को गैप कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो काठी होती है वो दो शिखरों के मध्य में स्थित निचला भूभाग होता है जिसमें से होकर यदि कोई मार्ग जाता है तो उसे दर्रे के नाम से भी हम जानते हैं। जब उस दर्रे में से होकर जल बहता है तो उस बहते हुए जल का जो स्थान है उसे गैप के नाम से जाना जाता है। तो काठी की जो समोच्च रेखाएं हैं उनकी रचना किस प्रकार से की जाती है उनके बारे में अध्ययन करते हैं आज। तो बच्चों, काठी की समोच्च रेखा बनाने के लिए जैसे आपने शंक्वाकार पहाड़ी की समोच्च रेखाएं बनाई थी, उसी प्रकार से जो ऊपर का ब्लॉक है हमारा, इस ऊपर के ब्लॉक में हम सबसे पहले दो शंक्वाकार पहाड़ियों को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाएं बनाते हैं और बीच का जो स्थान है उस बीच के स्थान को खाली छोड़ दिया जाता है। तो जैसे दो शंक्वाकार पहाड़ियों को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाओं की जो हाइट है वो हाइट हमने यहाँ पर दे रखी है 500, 1000, 1500, 2000 और 2500 मीटर। इसी तरफ दूसरी जो शंक्वाकार पहाड़ी है उसकी हाइट भी हमने वही दे रखी है 500, 1000, 2000, 2500 और 3000 मीटर। तो इस प्रकार से ये जो शंक्वाकार पहाड़ी की समोच्च रेखाएं हैं, इन समोच्च रेखाओं की सहायता से हम नीचे स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। आपको पहले की वीडियो में हमने बताया कि किस प्रकार से समोच्च रेखाओं से लंब डाले जाते हैं। तो जो नीचे की हमारी आकृति होती है इस चित्र में, उस नीचे की आकृति पर हमें पैमाना बनाना होता है। जिस भी हाइट की आपकी समोच्च रेखाएं हैं उसी पैमाने के अनुसार नीचे की जो चित्र है उस चित्र पर हम पैमाना बनाते हैं और उस पैमाने के अनुसार जो भी संबंधित समोच्च रेखा होती है उस संबंधित समोच्च रेखा का लंब उस पैमाने तक डाला जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे 3000 मीटर की जो समोच्च रेखा है उस 3000 मीटर की समोच्च रेखा से लंब नीचे 3000 मीटर की जो मापनी हमने निर्धारित कर रखी है वहाँ तक एक लंब डाला जाता है। 2000 से 2000 तक, 1000 से 1000 तक। तो जितनी भी समोच्च रेखाएं हैं उन सभी समोच्च रेखाओं से नीचे की मापनी तक लंब डाले जाते हैं, लंब निर्धारित किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो दो शंक्वाकार पहाड़ी की समोच्च रेखाएं हमने बना रखी हैं, इन पहाड़ियों की समोच्च रेखाओं को लगभग बीच में से काटती हुई एक ए बी रेखा हम बना देते हैं। और ये जो ए बी रेखा जिन जिन स्थानों पर समोच्च रेखाओं को काटती है उन सभी स्थानों से लंब नीचे मापनी तक डाले जाते हैं। लंब डालने के पश्चात जो पॉइंट होते हैं जहाँ पर हम लंब जहाँ तक
पहुंचते हैं उन सभी पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं और आपकी काठी अथवा ये जो दर्रा है, इस दर्रे की आकृति का निर्माण हो जाता है। आप इनकी प्रैक्टिस करोगे घर पर जाकर तो ज़्यादा आपको आसानी से ये सभी चित्र बनाना आ सकता है। दूसरी जो हमारी समोच्च रेखा है जिसका हमको अध्ययन करना है आज, वो है घाटी की समोच्च रेखा। तो इसकी परिभाषा देखिए, दो कटक अथवा पहाड़ियों के मध्य स्थित लंबा गर्त जिसकी तली में प्राय कोई नदी बहती है, घाटी कहलाती है। नदी घाटी की समोच्च रेखाएं अंग्रेजी के उल्टे वी अक्षर के समान आकृति वाली होती हैं। तो यदि हमें नदी घाटी प्रदर्शित करनी होती है तो नदी घाटी को प्रदर्शित करने के लिए जो समोच्च रेखाएं बनाई जाती हैं, वो समोच्च रेखाएं अंग्रेजी के उल्टे वी अक्षर की भांति हमें बनानी पड़ती हैं और उन समोच्च रेखाओं के द्वारा नदी घाटी को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये जो चित्र है, इस चित्र में अंग्रेजी का जो उल्टा वी अक्षर है उसको उल्टे वी अक्षर की भांति यहाँ पर हमने समोच्च रेखाएं बनाई हैं और समोच्च रेखाओं की जो ऊंचाई है वो हमने दे रखी है 1000 मीटर, 1100 मीटर, 1200 मीटर, 1300 मीटर और 1400 मीटर। समोच्च रेखा बनाते समय हमें हमेशा ये अवश्य ध्यान रखना है कि समोच्च रेखाओं के बीच का जो अंतराल होता है वो हमेशा समान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई कहीं तो आपने 100 मीटर का अंतराल रख रखा है तो किसी समोच्च रेखा में 200 मीटर का अंतराल रख दिया। हमें हमेशा सभी समोच्च रेखाओं के बीच में समान अंतराल रखना आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये अंग्रेजी के वी अक्षर की जो उल्टे वी अक्षर की आकृति है, इसमें हम ये समोच्च रेखाओं को निर्माण करते हैं। ऊपर की आकृति में इस चित्र के जो दो पार्ट हैं, इसमें ऊपर के पार्ट में एक ए बी रेखा आडी रेखा के रूप में हम खींच देते हैं जो अधिकांश समोच्च रेखाओं को बीच में से काटती हुई गुजरती है। अब जिन जिन स्थानों पर ए बी रेखा समोच्च रेखाओं को काट रही है उन सभी स्थानों से हमें नीचे मापनी तक लंब डालने हैं। तो जिस हाइट की भी समोच्च रेखाएं आपके सामने दी हुई हैं, उन समोच्च रेखाओं के अनुसार हम नीचे मापनी का निर्माण कर लेते हैं। तो नीचे मापनी का हमने निर्माण कर लिया। उसके पश्चात उन सभी समोच्च रेखाओं से लंब डाले जाते हैं। जैसे सबसे पहले आती है आपकी 1400 मीटर की रेखा को ए बी रेखा काट रही है, तो 1400 मीटर से जो लंब डलेगा स्टार्ट होगा वो नीचे 1400 मीटर तक वो लंब जाएगा। फिर 1300 मीटर से आप लंब डालना स्टार्ट करोगे, वो नीचे 1300 मीटर तक जाता है, 1200 से 1200। उसके बाद में 1100 मीटर को ये हमारी ए बी रेखा जो है वो नहीं काट रही है, 1000 को भी नहीं काट रही है। फिर से ए बी रेखा 1200 मीटर की समोच्च रेखा को ही काट रही है, तो फिर से एक दूसरा लंब डलेगा, उसी 1200 मीटर से स्टार्ट होकर नीचे 1200 मीटर तक जाएगा। फिर 1300 मीटर से 1300 मीटर तक और 1400 मीटर से 1400 मीटर तक। तो इस मापनी पर वो सभी बिंदु जहाँ पर भी हमारे लंब जाकर रुकते हैं, एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं, उन सभी बिंदुओं को जब हम हाथ से मिला देते हैं तो वी आकार की ये जो घाटी है उस घाटी की रचना हमें प्राप्त होती है। जो भी आकृति समोच्च रेखाओं के माध्यम से बनती है उन सभी आकृतियों को हम शेड कर देते हैं ताकि दूर से देखने पर हमें एक सॉलिड या ठोस आकृति की तरह त्रिविम आरेख की भांति वो हमें दिखाई दे। धन्यवाद।